हेलो हेलो। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बहुत दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला था। देखिए, इन्हीं शोर की वजह से इतने ज़्यादा यहाँ पे इतनी आवाज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन भी है, प्लस जो व्हीकल्स हैं उनके भी बहुत ज़्यादा शोर है। तो मुझे खुद इरिटेशन हो रहा था कि आप लोग भी क्या सोचेंगे कि बस इतना शोर है। और जी, आप लोग के यहाँ मौसम का क्या हाल चाल है? हमारे यहाँ तो ठंड जो है वो उतर आई है। अभी हम लोग ये पतले वाले कंबल ओढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए मोटे कंबल भी हमारे जो है वो ड्राई क्लीन होकर के आ गए हैं। और जैसा मौसम जा रहा है, 1-2 दिन में लगता है कि हमें जो है ये मोटे वाले कंबल भी यूज़ करने पड़ेंगे। और यही वजह है जी, तबीयत भी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, आवाज़ से भी आपको मेरे लग रहा होगा। और ये देखिए, ये जो हमारी जो बालकनी थी, ये 6 महीने के बाद जा कर के ये कंप्लीट हो गई है। इसमें शीशा भी लग गया है और नेट भी लग गया है। अब जाके ये कंप्लीट हुई अभी 2 दिन पहले। तो बस हम लोगों ने शुक्र अदा किया। और ये जो सामने जो बिल्डिंग बन रही है ना, ये हमारे समझिए कि रोड के उस पार की ये बिल्डिंग है। और बस यही बिल्डिंग मेरे अकेले का सहारा होती है। मैं अपनी बालकनी से जो हमारा जो स्लाइडिंग है वहाँ से बस मैं लेटे-लेटे इस बिल्डिंग को ही देखती रहती हूँ कि आज यहाँ पे क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आज क्या हो रहा है, कितना तक हो चुका है। ये बिल्डिंग जो है वो हमारे अकेले का सहारा है। मैं यहाँ से बस इसी को मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि अभी इस रूम के अलावा मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। तो यही वजह है कि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही, क्योंकि मतलब अंदर वाले कमरों में अगर मैं जाऊँगी तो आवाज़ नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कहीं जा नहीं सकती इस कमरे के अलावा। तो इसीलिए जो है वो मैं नहीं डाल रही हूँ वीडियोज़। क्योंकि एकदम मतलब कहते हैं ना, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं एकदम एक रूम में रहते-रहते, क्योंकि मेरी आदत बिल्कुल नहीं है बैठने की। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा शोर है। बस एक बार मैं इन चीज़ों से निकल जाऊँ तो फिर अच्छी सी व्लॉगिंग करूँगी। और ये सीज़न का पहला जो मटर है, पीज़ है, ये हमारे घर आया था। लेकिन देखें अब कितना वक़्त जो है वो बदल गया। पहले जब नया-नया जब ये आता था तो इतना फ्रेश होता था, और अभी देखें ये कितना सूखा-सूखा है। साफ़ लग रहा है ये कोल्ड स्टोरेज वाला इन लोगों ने निकाला है। और कितना ये तो ऐसा तो एकदम लास्ट में ऐसी छीमी आती है। हम लोग की तरफ इसको छीमी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग की तरफ और क्या-क्या बोलते हैं। तो देखिए कितनी सूखी हुई है ये, फ्रेश नहीं है। और जो अभी की जो आती थी ना, तो ये तो हम लोग कच्ची ऐसा ही खाते थे, इतनी मीठी होती थी। बट बिल्कुल भी ये फ्रेश नहीं है। लेकिन चलिए, सीज़न का पहला वो था, इसलिए हम लोग इसको एन्जॉय कर रहे थे। और जब ये हमारे घर आता है तो बच्चों में और बच्चों के पापा में एक जंग हो जाती है, क्योंकि बच्चों को मटर सिर्फ़ जो है वो तहरी जो बनती है, वो पीला वाला जो राइस बनता है, तो मटर बस उसी में अच्छा लगता है। यानी मटर आया है तो वही बने। और पापा कहते हैं कि नहीं, उसमें मटर जो है वो वेस्ट हो जाता है, तो मटर की सब्ज़ी बने आलू टमाटर डाल कर के। तो इस दिन में यही झंझट हुआ था। तो लास्ट में क्या हुआ कि मैंने पूरा मटर छील लिया और आधे मटर का वही राइस में डलवा दिया गया, और आधे मटर की सब्ज़ी बनी। और ये जी, ये चीला है बेसन का। ये मेरे हस्बैंड का जो है वो सुबह का नाश्ता होता है। ये चीला और 1 कप चाय वो नाश्ता करते हैं, क्योंकि उनको जो है वो ग्लूटेन का प्रॉब्लम हो गई है। ग्लूटेन वाली कोई चीज़ वो नहीं खा सकते हैं, उससे उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है बेसन खाते कि इसी वजह से वो रोटी-वोटी नहीं खा सकते हैं, सूजी भी नहीं खा सकते, ओट्स भी नहीं खा सकते, तो ये रहता है। और ये दो मेरे बैठने की दूसरी बेगारी है ये। ये जो मैंने दिखाया था आप लोगों को कि मैंने वो रस्सियाँ निकाली है, उसका मैंने ये बिना है। ये मैंने अभी 3 साइज़ का बिना है, इस तरह से त्रिकोण शेप में मैंने इसको क्रोशिया से मैंने बिना है। और ये जो जिस रूम में भी मैं रहती हूँ, ये मेरी बेटी का रूम है। और इसी रूम में इसको जो है वो दीवार पे लगाना है। लेकिन बस सब चीज़ें अभी कर कर के मैं रख रही हूँ कि जब मैं ठीक होंगी तभी मैं ये सब काम कर पाऊँगी। क्योंकि कहाँ पे लगाना है, कितना लगाना है, और अभी सब डिस्टर्ब भी है मेरी वजह से, इस वजह से भी अभी कुछ अच्छा नहीं किसी को लग रहा है। तो ये मैंने 3 शेप का इस तरह से मैंने क्रोशिया से बिना है। और ये इसी रूम की वॉल पे लगेगा, क्योंकि ये और कहीं पर भी ये सेट नहीं होगा, क्योंकि हमारे हर रूम का जो पेंट और जो वुडन वर्क हुआ है ना, वो डिफरेंट है। तो इस वजह से ये इसी रूम के लिए है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें ही इस रूम में अच्छी लगेंगी और किसी रूम में नहीं अच्छी लगेगी। तो इस तरह से मैंने देखिए इसको बिन करके, और चारों तरफ मैंने इसका जो बॉर्डर है मैंने ये भी इस तरह से बनाया है, इसको पैक करने के लिए, सील करने के लिए। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और ये सबको बहुत पसंद भी आया है, घर में भी सबको बहुत पसंद आया है। तो बस बैठने का ये सब मैं यही सब मैं करती रहती हूँ। तो ये जो है ये इसी वॉल पे लगेगी, क्योंकि इसका जो वुडन वर्क है ना, वो बिल्कुल मैं आपको भी दिखाती हूँ।
तो ये देखिए इस तरह से ना ये बिल्कुल जो वुडन वाला वो होता है ना, वो यहाँ पे मैंने करवाया है इसके रूम का वुडन वर्क। तो ये और इसकी जो वॉल है वो बिल्कुल पिस्ता ग्रीन है, क्योंकि उसको ग्रीन और वुडन का थोड़ा वो चाहिए था, लुक चाहिए था इसको अपने रूम का, तो इसलिए इसने ये पिस्ता ग्रीन करवाई। तो इस पर ये ना अच्छा जाएगा इसके साथ, ये जो रस्सी वाला वो है वो इसके साथ अच्छा जाएगा इसके इस पर। और जी ये हमारा पैर जिसका रोना मैं इतने दिनों से आपके साथ रो रही हूँ। तो मेरा प्लास्टर वो जो है स्टिचेस हमारी कट गई थी, और कट के ये उन्होंने प्लास्टर लगा दिया है। पूरे 1 महीने के लिए मेरे पैर पे प्लास्टर लगाया, और जैसे ही प्लास्टर लगा देखिए मेरे पैर पे सूजन आ गई है बहुत ज़्यादा। अगर मैं ज़्यादा देर बैठ जाऊँ तब भी सूजन आती है, जबकि मैं देखिए ये कुशन मैं अपने पैर के नीचे कंटिन्यू रखती हूँ ऊँचा वाला, लेकिन उसके बाद भी सूजन आ जाती है। अगर मैं बाथरूम तक जाऊँ या बहुत से बहुत मैं ड्राइंग रूम तक जाती हूँ तब भी जो है वो पैर देखिए सूज जाता है। तो मैंने कल जो है वो मेरे हस्बैंड गए भी थे डॉक्टर के यहाँ पता करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं वो चूँकि प्लास्टर जो है वो टाइट किया गया है, इस वजह से सूजन आती है, तो पैर ना लटकाएं और जितना हो सके वो कम चले। और देखिए जो मेरे जो दूसरा ऑपरेशन हुआ था उसका जो क्या वजह थी वो यही थी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे एक ही पैर का 2 बार ऑपरेशन हुआ है, तो वो वजह यही थी क्योंकि मेरे घर में उस वक़्त तक लिफ्ट नहीं लगी थी, तो वो सब घर पे आके मेरा स्टिचेस भी कटा था और ड्रेसिंग भी होती थी। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, यही मेरे पैर के शेप का नीचे रख कर के और इसके ऊपर बैंडेज किया हुआ था, और ये 1.5 महीने से पहले नहीं खुलना था इसको। लेकिन ये जो आया है कंपाउंडर जो उनके यहाँ का आया है ना डॉक्टर के यहाँ का, ये थोड़ा-सा अब इसकी बुखाराती की वजह से मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। तो मैं ये जो इसीलिए मैं ये डाल रही हूँ, उसकी क्लिप्स मैं डाल रही हूँ कि आप लोग भी अवेयर रहिए कि इस तरह का कोई भी काम घर में मत करवाइएगा, क्योंकि हमारे साथ तो मजबूरी थी। ये जो इसने जो इस तरह से जो उठा करके और जो रगड़ रगड़ के जो मेरे पैर की सफाई की है ना, और ये जो मेरे पैर पकड़ने का जो ये स्टाइल है ना, ये भी नहीं होना चाहिए था। इसी वजह से वो जो हड्डी है वो घसक गई थी, और जिसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है। तो इसीलिए मैंने ये क्लिप आपको यहाँ पे लगाई है, ताकि जिन लोगों के साथ भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो वो ये काम ना करे, कुछ भी करके वो हॉस्पिटल ही जाए, घर में ना करे। और ये जो मेरा प्लास्टर हुआ है ये नॉर्मल वाला नहीं है, ये फाइबर वाला है। थोड़ा-सा कॉस्टली होता है लेकिन अच्छा होता है, क्योंकि ये छोटा है, ये बहुत बड़ा नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और हल्का भी है ये, वो तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो बस ये था आज का एक छोटा-सा व्लॉग। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।